श्याम बाबा, आज मैं फिर आपके दर पर बैठी हूँ, लेकिन आज हाथ फैलाने नहीं आई। आज दिल खोलकर फिर से बात करने आई हूँ बाबा आपसे, क्योंकि अब सीने में इतना दर्द जमा हो गया है ना कि सांस लेते हुए भी आवाज़ कांप जाती है। श्याम बाबा, क्या आपने देखा है किसी को रोज़ टूटते हुए? आपके दर पर तो बहुत लोग आते होंगे, जो वक्त आपको सुनाते होंगे। आपने सुनी भी होगी उनकी अर्जी बाबा। मैंने खुद को आईने में देखा है, हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हुए। मैं रोज़ अपने आप को देखती हूँ कि थोड़ा थोड़ा रोज़ मर रही हूँ। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे तकलीफ़ है, क्योंकि मेरी तकलीफ़ से किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती थी। तो मैंने चुप रहना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया और अंदर ही अंदर खुद को ख़त्म करना सीख लिया। बाबा, सब कहते हैं ना, वक्त बुरा होता है तो बदल जाता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उस वक्त में इंसान कितनी बार टूट जाता है, कितनी बार खुद से हार जाता है। मैं मजबूत दिखती हूँ बाबा, पर सच तो ये है कि मुझे किसी के कंधे की ज़रूरत थी। मुझे भी कोई पूछने वाला चाहिए था कि तू ठीक है ना, कोई तो मुझसे पूछे। लेकिन किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा, सब अपना सुना के चले गए। सब अपना दुखड़ा सुनाते हैं, सब अपनी खुशी सुनाते हैं, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम ठीक हो या नहीं। सब ने बस इस्तेमाल किया मेरी अच्छाई का, मेरे सब्र का और मेरी चुप्पी का। बाबा, मैंने रिश्तों को भगवान समझा है और लोगों ने मुझे ज़रूरत समझकर छोड़ा। मैं हर किसी के लिए खड़ी रही, लेकिन जब मैं गिरी तो मेरे पास सिर्फ ज़मीन थी, कोई हाथ नहीं था बाबा मुझे सहारा देने के लिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ बाबा, अगर मैं मतलबी होती, अगर मैं दिल की जगह दिमाग से चलती, तो शायद आज इतना दर्द ना होता। पर क्या करूँ श्याम बाबा, दिल खराब है मेरा। दूसरों का दुख जल्दी समझ लेता है, खुद का देर से। आज मैं पहली बार आपसे कह रही हूँ कि मुझे डर लगता है, अकेले सोने से नहीं, अकेले मर जाने से। कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पूरी ज़िंदगी सबके लिए मैं जीती रहूं, और जब मैं टूट जाऊं तो कहने वाला कोई भी ना हो कि ये किसी की बेटी थी, ये भी किसी का सपना थी, ये भी किसी का हमसफ़र था, ये भी किसी की माँ थी। श्याम बाबा, क्या इतनी सस्ती होती है इंसान की कीमत कि कम पड़े तो याद आए, वरना कोई भी नाम ना ले। किसी को भी काम पड़ जाता है तो याद कर लेता है। मैंने हर रात तकियों को भिगोया है, बिना आवाज़ के रोकर, अंदर अंदर सिसकियां भरकर, ताकि किसी को मेरे दुख का भी पता न चले। बाबा, आप समझते हो, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते, क्योंकि गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता, गरीब आदमी की कहीं भी सुनवाई नहीं होती। सिर्फ आपके दर पर रो लेते हैं बाबा आकर। सिर्फ वो गरीब लोग ही हैं जो आपके दर पर अपना दुख सुना देते हैं। मैंने हर रात जब तकियों को भिगोया ना, तो बिना आवाज़ के रोकर, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं अंदर से कितनी खाली हो चुकी हूँ। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बाबा, कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती, बस इंसान उसके साथ जीना सीख लेता है। मेरे सपने, मेरी हंसी, मेरा बचपन धीरे धीरे कहीं खो गया। पहले माँ बाप के घर पर गरीबी देखी, अपनी माँ को उलझते हुए देखा, अपनी माँ की गरीबी देखी, अपनी माँ को घर में लोगों के घरों में काम करते हुए देखा। लोगों में घरों में काम करके माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया। आगे फिर मेरी किस्मत भी ऐसी कि मेरी भी माँ जैसी किस्मत हो गई। लेकिन इतना अच्छा है कि बाबा, आपका सहारा मिल गया। मेरे सपने, मेरी हंसी, मेरा बचपन धीरे धीरे कहीं खो गया। अब तो सिर्फ एक जिम्मेदार इंसान बचा है, जिसे रोने का हक भी नहीं। आज मन कर रहा है आपसे पूछने का कि मैंने कोई गुनाह किया था अच्छा इंसान बनकर? क्या सज़ा यही है हर बार दिल टूटे मेरा? अगर हाँ तो कह दो, तो मैं सह लूँगी।
अगर नहीं तो बस इतना कर देना कि मेरे अंदर आखिरी उम्मीद बची है ना, उसे मरने मत देना। क्योंकि जब उम्मीद मर जाती है ना, तो इंसान ज़िंदा रहकर भी लाश बन जाता है। मेरे श्याम, बस एक बार ऐसा महसूस करवा दो कि मैं किसी के लिए ख़ास हूँ। मैं किसी का बोझ नहीं, मैं भी इंसान हूँ। अगर आप मेरा हाथ थाम लो ना बाबा, तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लूँगी। लेकिन अगर आपने भी छोड़ दिया तो शायद मैं किसी के लिए बचा नहीं पाऊँगी, खुद को नहीं बचा पाऊँगी। आज बहुत भारी दिल लेकर आई हूँ आपके पास। पता नहीं वापस जाते वक्त कुछ हल्का होगा या नहीं, पर इतना जानती हूँ, अगर कहीं भी मेरी आवाज़ सुन जाएगी ना, तो सिर्फ आप सुनोगे। क्योंकि लोग तो मतलब से सुनते हैं। जब इंसान मर जाता है ना, अगर कोई ये कहानी सुन रहा हो तो एक बात याद रखना, जो ज़्यादा चुप रहते हैं ना, वो ही सबसे ज़्यादा टूटते हैं। और हमेशा जो दूसरों को संभालते हैं, उन्हें ही सबसे ज़्यादा संभालने की ज़रूरत होती है। मेरे श्याम, मैं जा रही हूँ फिर से वही झूठी मुस्कान पहनने, फिर से वही मजबूत बनने का नाटक करने। लेकिन आज दिल का बोझ आपके चरणों में छोड़ के जा रही हूँ। सारी दुनिया को पता है कि मेरे फेस पर मुस्कान है, लेकिन वो मेरा नाटक है। अगर अगली बार आऊँ तो शायद और टूटी हुई हूँ, और शायद आपकी दया से थोड़ी जिंदा भी हूँ। मेरे श्याम, अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं रोज़ आपके पास दुखड़ा सुनाने आ जाती हूँ, तो आपको पता है मैं अंदर से चकनाचूर हो चुकी हूँ। मेरे श्याम बाबा, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप आए हो, जो आपका हाथ पकड़कर मैं सहारा बनकर खड़ी हो सकती हूँ। मैं बिल्कुल घुटनों के पार गिर चुकी हूँ। अगर आपको लगता है ना भी मैं उठ नहीं सकती, तो मेरी सांस यहीं रोक लो बाबा। मैं आपके दर पर ही मरना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो दुखों का पहाड़ है ना, मेरी ज़िंदगी में कोई कमाई का साधन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन पता नहीं लोग क्यों, जिनके घर में पैसा है वो पैसे ही पैसा मिलता है, गरीब के घर में कुछ भी नहीं आता। वो सिर्फ बैठा उड़ीकता है, मेहनत करता है, उसे मेहनत का हक भी नहीं मिलता। क्या कलयुग में यही इंसाफ है बाबा? आप सुनाओ, क्या मेहनत का कोई फल नहीं? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोई उम्मीद नहीं रख सकते हम लोग? आप तो कलयुग के अवतार हो ना, तो आप ही बताओ मैं कैसे जीऊँ?